नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिकलवाणी हलचल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वार्ड परिक्रमा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज हैं रानी दुर्गावती वार्ड पर। रानी दुर्गावती वार्ड जो आप समझ सकते हो, उदय चौक से इस तरफ जो आएंगे अपन अस्पताल के बाद से, ये सोर सीधे ये एरिया जो है ये रानी दुर्गावती वार्ड का एरिया है। अधिकतर मुसलमान बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जो स्थिति है तो यहाँ पर भाजपा से भूतपूर्व पार्षद अजय साहू वो चुनाव पर हैं। कांग्रेस की ओर से अभिनव चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के ही एक और हिमांशु बर्वे जो हैं वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और भी कहें, आइए इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती वार्ड में क्या स्थिति है, कौन जीत सकता है और यहाँ के वोटरों का क्या कहना है, क्या है यहाँ की मुख्य समस्या, आज बात करते हैं। आइए यहाँ वार्ड के कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस वार्ड की मुख्य समस्या क्या है, पिछले कार्यकाल में क्या काम हुए हैं, आगे क्या काम होना है, और प्रत्याशी किन दावों को लेकर समय चुनाव में हैं। भाईजान नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आप इसी वार्ड से हैं? हाँ, मैं इससे लगी वार्ड से ही हूँ। पुराना मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 30-40 सालों से इसी वार्ड की मैंने सेवा दी है। क्या स्थिति समझ में आ रही चुनाव के समय? चुनाव की स्थिति तो अभी बहुत फंसी हुई है इस वार्ड में। सारे प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और अभी स्थिति पूरी तरह से किसी की भी स्पष्ट नहीं है। वार्ड की बात करें तो जैसे नगर पालिका कह रही है कि विकास के दावे लगातार करते रहे, विकास हुआ। इस वार्ड में विकास कितना हुआ? वैसे तो मूलभूत चीज़ें तो लगभग ऐसा है, सभी जगह कमी है ये वार्ड में। मुख्य बातें जो है यहाँ पे कि एक वर्ग विशेष को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है पिछले पार्षदों के द्वारा। वह वर्ग विशेष यहाँ पे थोड़ा परेशान है। यहाँ पे अपना भारत देश के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से सबका अपना अपना अधिकार है, सबका बराबर बराबर हक है। तो मेरा ये मानना है कि अपने को उनका भी ध्यान रखते हुए, उनकी भी बातों को, उनकी भी ख्यालों को ध्यान रखते हुए, उनके कुछ काम बाकी उनको पूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब एक वर्ग विशेष की उपेक्षा की गई है यहाँ पे, वो बहुतायत है, उनका ध्यान नहीं रखा गया। आने वाले पार्षदों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वार्ड से जो भी जीत के आता है वह सबको लेके चले, सबको अपना मान के चले और सबके कामों को बराबर प्राथमिकता देते हुए चले। उस वर्ग से भी कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, वो वर्ग से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो यहाँ की भावनाओं को लेके लड़ रहे हैं। पर यहाँ चुनाव प्रत्याशी पर वर्ग से नहीं लड़ता है। प्रत्याशी तो प्रत्याशी होता है, वह सबका होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रत्याशी जीत के आए वह सबको लेके चले, किसी वर्ग को नहीं, उसको भी सबके साथ एक सा व्यवहार करके चले। जैसे कि चुनाव को लेकर जागरूकता आ चुकी है, लोग समझने लगे हैं, तो अब क्या ये दिख रहा है कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो भले किसी दल से संबंध रखता हो लेकिन साफ सुथरी छवि का हो, पढ़ा लिखा हो, वो कुछ काम कराने लायक हो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए। आप रानी दुर्गावती वार्ड में खड़े हुए हैं, और जो कि शहर का एक हृदय कहलाता है, दिल कहलाता है। सारी चीज़ें, कनेक्टिविटी सारी पास में है। एक विशेष रूप से यहाँ की कम्युनिटी, एक विशेष वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, और विगत कई वर्षों से, ना कि सिर्फ हम एक क्षेत्र की बात करें, एक कम्युनिटी की बात करें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गोंडवाना हो, कोई भी पार्टी हो, इस वर्ग का एक जो कहा जाता है एक इस वर्ग के प्रति कि हमें आपका वोट चाहिए, आप नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। चूँकि बदलाव का दौर है, हर कम्युनिटी में शिक्षित लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति। उसकी एक वानगी जो है आगामी हमें नगरपालिका चुनाव में देखने को मिलेगी। नो डाउट प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो मूल भाव है, जहाँ के जो लोग रहते हैं वे भी जागरूक हो चुके हैं। तो अब आप बुद्धू किसी को नहीं बना पाओगे।